वेलकम बैक नाजरीन हम सियासत के ऊपर आज बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ख़बरें जो है वो सामने आ रही हैं। एक तबके का ख्याल है कि जी अब तकसीम और धड़ों की सियासत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुल के जो सीनियर लीडरशिप है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी लगाती है। कोई ये कहता दिखाई देता है कि हमें जो है वो ओन नहीं किया जा रहा, जबकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात और ना सिर्फ बयानात बल्कि मुख्तलिफ धड़ी बंदियों का जो है वो सिलसिला सामने आ रहा है। पीटीआई ने 28 अप्रैल को बाग़-ए-जिन्ना में एक जलसे की भी कॉल दे रखी है। इसके ऊपर आज बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं रहनुमा है रिजवान खानज़ादा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब ज्वाइन करने के लिए टेलीफोन लाइन पर। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये अब चीज़ें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि जी धड़ों में तकसीम हो रही है। देखें जी, अली रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इस तरह की जो र्यूमर्स होते हैं, आपने खुद कहा इतलात आ रही हैं, ये इतलात नहीं ह्यूमर्स ही रिजवान साहब टीवी पे बैठ के बातें की जा रही हैं कि जी हमें ओन नहीं किया जा रहा। शरियार आफरीदी साहब खुल के आज बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी हमें इतलात आती हैं कि जी शेर अफजल मरवत साहब को लेकर बड़े इख्तलाफात हैं, बयान देने के ऊपर पार्टी रद्द-ए-अमल आपकी जानिब और दीगर लोग भी दे रहे होते हैं, तो फिर ये इख्तलाफ ही है ना। देखें, इख्तलाफ ये है कि तर्जुमान तहरीक इंसाफ जो बात करते हैं, जिनके पास ओहदा है, जो चेयरमैन बात करते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी बात करते हैं, जो सदर बात करते हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है। अब जो कोई भी एक आदमी तहरीक इंसाफ का जिसके पास कोई अगर फर्ज करो ओहदा ना हो या तर्जुमान ना हो और वो टीवी पे बैठ के आके कोई अगर बात कर जाए तो पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होती। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की हैं वो उनका अपना जाती ख्याल तो हो सकता है, लेकिन पार्टी रिजवान साहब एक बहुत बड़ा बयान है सऊदी अरब और दीगर चीज़ों को लेकर, पूरा का पूरा एक इल्ज़ाम जिसकी आप लोग जो खिलाफ वो करते दिखाई देते हैं, रद्द अमल देते दिखाई देते हैं। मुझे मेरी बात तो सुनिएगा ना। अब एक कारकुन करे तो समझ में आता है ना, मगर अगर एक पोजीशन आप ही की पार्टी ने दी हुई है ना इतनी अहम, उस पर बैठ कर अगर कोई शख्स कर रहा है तो यकीनी तौर पे उसको गैर संजीदगी का उसको तो नहीं लिया जाएगा ना कि गैर संजीदा बात है जी, कर दी कारकुन लेवल का बंदा है। मैं तो एज आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन हूँ, इमरान खान साहब को लीडर समझता हूँ और बाकी सब कारकुन हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब की ये बातें पहली बात नहीं है। उनकी ये गैर संजीदा बयान जो है वो कई चीजों में आ चुके हैं। कराची का दौरा था, गैर संजीदा बयान। अपना गौर चेयरमैन साहब से उन्होंने बात की, बाद में जाके माफी मांगी, गैर संजीदा बयान। शोएब शाहीन साहब के खिलाफ बात की, गैर संजीदा बयान। तो उनकी बयानात की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। वो 10-4 बातें करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का मौक़िफ़ अलग है, पार्टी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उसके बाद जो है पार्टी के तर्जुमान का बयान आया है। सऊदीया जो है वो हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है और इमरान खान साहब के ज़ाती ताल्लुकात भी उनके साथ हैं, शेख सलमान साहब के साथ। इसलिए वो ये बातें सिर्फ ताल्लुकात खराब करने के लिए की जा रही हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पहली मरतबा हरकत नहीं की उन्होंने। वो बात करते हैं, माफी मांगते हैं, पार्टी से चले जाते हैं। तो ये पार्टी पॉलिसी है शेर अफजल मरवत साहब के, उनको नहीं समझ में आ रहा कि पार्टी पॉलिसी इस वक्त क्या है, मरकजी क़यादत क्या चाहती है, उनका क्या जहन है, वो किस तरह पार्टी को लेकर चलना चाहती है। तो शेर अफजल मरवत साहब को फिर समझा भी नहीं पा रहे, मौजूद भी हैं, तो क्या मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं है। मामला ये है कि गैर संजीदगी है और ये इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उसकी वजह से तमाम कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने मफादात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो खराब करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है। एक दो लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो वो पार्टी का मौकिफ नहीं हो सकता। पार्टी को सर आपके साबिक वफाकी वजीर शरियार अफरीदी साहब फरमाते हैं कि हमें ऑन नहीं किया जा रहा और वो फिर सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो दीगर बातें कर रहे और ये ऑन टेलीविजन के ऊपर बात की जा रही है। देखें मैं अली रज़ा साहब, पार्टी जो होती है, पार्टी में चेयरमैन इख्तियार होते हैं, पार्टी के सदर का इख्तियार होता है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार होता है। वो जिसको ऑन करे ना करे। आज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मान तो रहे हैं कि ऑन नहीं किया जा रहा रिजवान साहब? देखें, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि पार्टी में अगर मुझे आज ओहदे से हटा दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है कि मैं जाके नाराज होकर कह दूं कि मुझे ऑन क्यों नहीं किया जा रहा। ये पार्टी की मर्जी है जिसको ऑन करे, ये पार्टी की मर्जी है जिसको टिकट दे, ये पार्टी की मर्जी है जिसको जो ओहदा दे। जबरदस्ती तो आप किसी को अपना ऑन नहीं करा सकते। आप में कोई नाअहली होगी इसलिए पार्टी आपको ऑन नहीं कर रही है। अच्छा, पुरानी लीडरशिप थोड़ी नाअहल थी, ये साबित कर रहे हैं वैसे आप। ये अच्छा बयान आपने दे दिया मुझे कि आप कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ तो नाअहल लोग होंगे
मतलब नाअहली होगी उनसे कि यकीनी तौर पे। जाहिर बात है ये सब देखो, इस वक्त पार्टी इमरान खान साहब जेल से भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा, तो अपनी मैं ये जानना मनपसंद लोगों चाहूँगा को चला। 28 अप्रैल के हवाले से बताइएगा, जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंशाअल्लाह, तो ये जो धड़ाबंदियाँ हैं, जो देखें बात ये है कि जब इतलात आ रही होती हैं, खुल के बातें हो रही होती हैं, जब भी हमें मामला बनता है कि जी अब हम बात तो करें कम से कम, क्योंकि धड़ाबंदियाँ अब दीगर सियासी जमातों के हवाले से भी जो है वो माजी में बहुत इसको डिस्कस किया जाता रहा है कि जी धड़ेबंदियाँ हो गई हैं, ग्रुप बने हैं निकल निकल के बांटे। तो ये तो एक हकीकत है रिजवान साहब। अब ये 28 अप्रैल को जो जलसा होने जा रहा है, हमें कराची के हवाले से भी थोड़ी इतलात हैं कि जी बड़ा रिफ्ट है, बड़ा एक दूसरे के हवाले से, कुछ पुराने कारकुन कहते हैं जी सीनियर हैं हम, उनके दरमियान भी ये मामलात आ रहे हैं। तो ये क्या कामयाब हो सकेगा आपका जलसा? नहीं जी, बात यह है कि असल हकीकत ये होती है, पार्टी में कई चीजें ऐसी आ जाती हैं कि किसी को आप ओहदा ना दें तो वो अपने आप को बागी कारकुन कहलाता है, किसी को आप एमपी का टिकट ना दें तो वो अपने आप को नाराज कारकुन कहलाता है। असल में जो लीडरशिप होती है उसके पास ओहदा होता है, और इस वक्त सिंध की लीडरशिप जो है अली मादिल शेख साहब के पास है, और मैं नहीं समझता कि उनसे अच्छी लीडरशिप कोई चला सकता है। इन बुरे हालात में पार्टी जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर बुरे हालात हैं, ऑपरेशन में है, रियासती ऑपरेशन है, पुलिस का ऑपरेशन है, हमारे बल्ला छीन लिया, हमारा निशान छीन लिया, हमारी सीटें छीन ली हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज कारकुन होते हैं उनको लीडर बना लिया करते हैं। और नहीं, तो रिजवान साहब पे सवाल ये है ना कि उस तरफ अगर कोई ऑपरेशन या एफआईआर हो रही हैं तो यकीनी तौर पे ऐसा अमल है ना, तो क्या पार्टी पॉलिसी ने अपने मिजाज में तब्दीली लाई है कि जी गलती का एहसास हुआ है कि जी माजी में जो जो कुछ हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था, और जो एक रियासत के साथ मुकाबले पर आने वाली सूरत हाल थी या सूरत थी वो अब पार्टी, आज की मौजूदा पार्टी क्या जहन रखती है, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। मौजूदा पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो या नई पार्टी हो, लेकिन जो सियासी पार्टी होती है और पाकिस्तान के हवाले से सियासी पार्टियां होती हैं जो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की सोच, तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के लीडर, उनकी सोच ही जो है वो लड़ाई की तरफ नहीं जाती है। हम तो जुल्म सहने वालों में से हैं, जुल्म करने वालों में से नहीं है। जुल्म तो हम पे हुआ है, पीटीआई जुल्म सह रही है, लेकिन ये रियासत हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, ये जज हमारे हैं। हम कभी किसी के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत देगा सबको इंशाअल्लाह ताला। मतलब अब पार्टी मतलब ये सोच रही है कि जी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे, अब थोड़ा सा टिल्ड होना चाहिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहिए, यही मौक़िफ़ है आपका? सर एक्सट्रीम पे तो गए ही नहीं ना, हम तो शुरू से बिल्कुल लो चल रहे हैं, हम तो बर्दाश्त की पॉलिसी कौन पे सा चल रहे लोग, हैं। जब एहतजाज हुए, जो वीडियो सामने आई, सबने देखा, कहा था। अभी आप कहते हैं कि जी मसला ये है कि आप मारो भी और हम रोए भी ना, कम से कम रोने तो दें हमें। मगर आप ये भी तो देखें ना, अगर कारकुनान को बजाय कि लीडरशिप काबू करे और चीज़ों को इस अंदाज में ले कि वो रियासत मुखालिफ ना हो, अगर सूरत हाल उस तरफ जाती दिखाई देगी, लोग इस्तेमाल होते दिखाई देंगे। अली रज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर रियासत के खिलाफ नहीं है। ओके, अगर कोई अपनी जाती राय रियासत के खिलाफ देता है तो पार्टी का ये मौकिफ नहीं है। हम रियासत के खिलाफ नहीं है, रियासत हमारी है, हम इनके साथ हैं। और ये जो पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोग कि पुलिस हमारे साथ नाजायज़ कर रही है, झूठी एफआईआर हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, जो कारकुनान गिरफ्तार हुए वो बिल्कुल ठीक थे। अगर झूठी एफआईआर कटेगी तो हम बोलेंगे नहीं कि झूठी एफआईआर है। ओके, अब थोड़ा सा जलसे के हवाले से बता दीजिएगा 28 अप्रैल में क्या मुतवक्के है, कितना क्राउड आएगा, क्योंकि लोग अभी भी अब ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि जी अब बस ख़त्म हो गया मामला, पीटीआई का जो एक वोट था, तंजीम तो वैसे भी एक सवाल होता है कि तंजीम तो बेहतर अंदाज में काम ही नहीं करता। आपके टीवी चैनल के ताउन से ये चीज मैं पूरी कराची की आवाम को जो जो ये देख रहा है, सुन रहा है, उसको बताना चाहता हूँ कि ये जलसा रखने का मकसद ये है कि शुक्रिया कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, हम कराची का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहला तो ये मौक़िफ़ है। दूसरा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तमाम कारकुनों के लिए। तीसरा, मरकजी पूरी लीडरशिप जो है जलसे में आ रही है। अच्छा। मरकजी लीडरशिप इस जलसे के अंदर आ रही है, और हमें जितने वोट कराची से मिले हैं इतने ही लोगों की हम तवक्का है हमें कि वो सब यहाँ पर आएंगे जिसने इमरान खान को वोट दिया है। वोट तो मतलब फिर ये डिबेट का एक नया एक रुख निकल जाएगा, क्योंकि वोट अगर देते तो फिर बहुत बड़ी तादाद में जीतते आप। अब फिर वही वाली बात है, अगर हम ये वाली बात करेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि जी हमें तो वोट हमारा छीन लिया गया और ये हो गया। जाहिर सी बात है यही वाली बात होगी ना।
जाहिर बात है वोट तो छीना गया, तो अंधों को ही पता है कि हमारा वोट छीना गया है। जो अभी जो नहीं बोल जलसे में सकते लोग उनको ही आएंगे, पता है कि ये हमारा जलसा वोट तय करेगा, जलसा आप भी कह रहे हैं कि जी जलसा तय बिल्कुल करेगा कि जलसा हमारे तय कितने करेगा। वोटर थे। और अगर जलसा उस तरह बिल्कुल नहीं आया जिस तरह माजी में होता आया है, मिसाल के तौर पे हम एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि वो मॉब नहीं निकाल पाए, वो आवाम नहीं निकाल पाए, तो इसका ये मतलब तो होगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वो साख खोई है कहीं ना कहीं। देखिए अनिता साहब, मैं एक चीज तो आपको बता दूं कि हमने अपनी साख खोने के बजाय बढ़ाई है। अच्छा। आज भी हमारी शमूलियतें हो रही हैं पार्टी में, ओके। लोग छोड़ के नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई छोड़ के नहीं जा रहा, ज्वाइन कर रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान ठीक। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं लोग। आज भी शमूलियत हुई है, आज भी सिंध के सदर के घर के ऊपर लोगों ने शमूलियत की है आके, और दूसरी पार्टियों को छोड़ के पीटीआई में शमूलियत हो रहे हैं। तो हमने खोया कुछ नहीं, हमने तो पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान खानज़ादा साहब, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। 28 अप्रैल के दिन बाग़ जिन्ना में मालूम पता चल जाएगा कि नाज़रीन कितने आवाम जो है वो इनका साथ देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आते हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है वो किसी भी पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए बिलखसूस कि जहाँ वो धड़ेबंदियों का शिकार हो, चीज़ें सामने आ रही हों और मामला ये सामने आ रहा हो कि जी एक दूसरे के खिलाफ सीनियर लीडरशिप जो कि साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं वो आके टीवी के ऊपर बात कर रहे हों। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का एक किरदार है जिसके ऊपर ख़ुद पार्टी के रहनुमा जो है ये फरमा रहे हैं कि जी हमें शदीद इख्तलाफात हैं। अभी ये इख्तलाफात भी है तो किस तरह ये पार्टी आगे चलेगी, इसके ऊपर हम कम से कम 28 अप्रैल को ज़रूर देखेंगे कि जलसा किस लेवल का होता है और उससे बहुत सारी चीज़ें यकीनी तौर पर कराची लेवल के कम से कम वो वाज़े हो जाएंगी। नाज़रीन हमारी कोशिश होती है कि स्टोरीज़ को और चीज़ों को जो है वो डिस्कशन का भी हिस्सा बनाएं और यही कोशिश थी। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं, मगर हमारे साथ ज़रूर रहिएगा क्योंकि हम एक अहम स्टोरी जो है क्राइम की वो डिस्कस करने जा रहे हैं।